Students, next question please. Any one of the numbers, any one of the numbers, any one of the numbers a plus 2, a plus 4 is a multiple of किसका हो गया ये? हाँ कैसे समझाओ, बोलो। अगर दूसरा 4 बन रहा है, अगला 6 बन रहा है, मल्टीपल सारे वेरिएबल्स हैं पर एक ही वैल्यू तो आंसर इज, पर दीदी एक ही वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक मिनट, आंसर इज आप कह रहे हो 2 है, गलत है, आंसर तो बस 3 है। एनीबडी एल्स, कोई और बच्चा जो ये क्वेश्चन किसने किया और किया? कुछ समझ लगा? नहीं आपको? आपको मैं आपसे आंसर बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ। बैच में किया कुछ नहीं किया? मुझे ऐसा लगता था कि आप बहुत आंसर दोगे मेरे को, आपका उस लेवल का दिमाग है सोचने में। कोई बात नहीं, 1 महीने में आप दोगे सबसे आंसर, डोंट वरी। चल पढ़ना है, वो आपका ब्रेन लेवल बहुत अच्छा है। आपको मैं सारी लड़कियों में से टॉप नंबर पे समझती, पता आपको? फिर मुझे लगता है कि सेक्शन में ना कहीं तुम टॉप करो बोर्ड में, पर वो तब होगा अगर आप मेरे दिए क्वेश्चनों पे दिमाग लगाओगे, ऐसे नहीं होगा। अगर मेरे देखे दिखाए क्वेश्चनों पे काम करोगे फिर नहीं होना। घर दिमाग लगाओ। क्या नाम आपका? जसलीन। आप, मैं आपको उस लेवल पे देखना चाहती हूँ जहाँ आपके पास कोई खड़ा ना हो। अब नहीं लगाना दिमाग घर में। देखो एक बात सुना है ध्यान से, अगर हम एज्यूम करें, चलो कुछ करके देखते हैं, लेट्स ट्राई। अभी मैं सोल्यूशन नहीं बता रही, ट्राई करते हैं। हो सकता है ए ऑड हो सकता है ए इवन हो, ए की शक्ल का पता नहीं है हमें। क्या हो सकता है? ए ऑड हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है? इवन। अगर ऑड है तो क्या हो सकता है वैसे? 1 फिर 3 फिर 5। अच्छा अगर ए ऑड लिया मैंने, ऑड नंबर 1 मान लिया। अगर मैंने 2 लिया ए को, इवन नंबर मान लिया, फिर 4 6 2। जब आप आंसर देते हो ना, मैं अपना 1% भी ब्रेन नहीं लगाती, बच्चों वाला भी नहीं लगाती। मैं आपके आंसर की नहीं कर रही हूँ। 2 डाला, 2 4 6, 2 4 6। अब क्वेश्चन पढ़ो, एनी वन ऑफ द नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ, इनमें से कोई एक किसका मल्टीपल है? किसके टेबल पे आ रहा है? ऑप्शन में से चेक करते हैं। अब इनमें से कोई एक चेक करो, जो ऑप्शन है 3 और 5, 3 और 5, या फिर इधर क्या आ गया? 5 कैंसिल हो गया, इधर तो 5 आ ही नहीं रहा। इधर क्या आया फिर? 6 किसके टेबल में आ रहा है? 3। मतलब दोनों में कॉमन वाला कौन सा आ गया? 3। ये भी 3 के टेबल पे आ रहा है और ये भी 3 के टेबल पे आ रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कर लो नोट। जैसे ए की शक्ल नहीं पता थी हमें, हमने उसको मान लिया, ए को मान लिया, एक बार ऑड मान लिया, एक बार इवन मान लिया। फिर वो कहता है एनी वन ऑफ द नंबर्स, इनमें से कोई नंबर किसके मल्टीपल होंगे? तो आप चेक करो। अगर फर्स्ट केस देखें 3 या 5 के जो ऑप्शंस दिए हैं, दूसरे केस में 2 या फिर 3 कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 3 और 5, उसमें क्या आ रहा है? 2 और 3। तो दोनों का कॉमन देखना, जो सबका मल्टीपल हो वो 3, जो हर किसी में आ रहा है वो 3, सारे इसके जो मल्टीपल आ रहे हैं वो 3। बात समझ लगी जनता? कुछ समझ आ रहा है? Of A and 18 is, if LCM of A and 18 is 36 and HCF of
A and 18 is, and HCF of A and 18 is 2, then A equals to वो कहते इधर देखो सारे सुनो फिर से तुम्हें दो नंबर दिए हैं ए और 18 उनका एलसीएम है 36 ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है एचसीएफ तुम्हें दो नंबर का दिया हुआ है ए और 18 का 2 तो फॉर्मूला फिर से कौन सा लगेगा जल्दी बताओ एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या ए इनटू 18 एलसीएम कितना प्यारे बच्चों 36 एचसीएफ कितना 2 a into 18 18 to 18 2 is 36 answer is 4 answer is 4 if p and q are co-prime numbers if p and q are co-prime numbers then p square and q square are गुड कैसे एग्जांपल लेते हैं कोई को-प्राइम नंबर की एग्जांपल देना चलो 3 और 5 ले लो 3 और 5 कहते हैं उनका स्क्वायर करो 9 और 25 ये भी इनमें कॉमन फैक्टर क्या है ये भी क्या है को-प्राइम लिख लो आंसर उनके स्क्वायर भी क्या है आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ गुड ये पी और क्यू हमने अपनी तरफ से मान लिए ये उनके स्क्वायर्स के बारे में पूछे इनमें भी क्या कॉमन फैक्टर है हमारा इनमें भी क्या कॉमन फैक्टर है हमारा if 3 is if 3 is least prime factor of number A and if 3 is least prime factor of number A and 7 is least prime factor of number B जो मैंने कल पहले काम करा था वो भी नहीं करके आए आप अगर कल काम नहीं ना हुआ कहाँ कॉपी कहाँ then least prime factor of A plus B is 2 इज वेरी गुड हाँ जी वो कहते हैं सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ए का 3 और 7 मुझे बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन दिया उन्होंने तो क्या आंसर 10 कैसे छोटे ही ये हैं तो ए क्या होगा 3 उन्होंने छोटा ही पूछा दोनों का सम ठीक है और बी क्या होगा 7 बस डाल दो 10 अच्छा उसका भी फैक्टर क्या आ गया 2 मैं ए प्लस बी की बात कर रही थी सम की तो उसका फैक्टर क्या आ गया 2 10 का लीस्ट प्राइम फैक्टर 10 के फैक्टर क्या हो गए 2 और 5 तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ 2 ओके लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ will be 2 and boys the smallest number by which
√27 should be multiplied so as to get a rational number. अच्छा इधर देखना है 27 के फैक्टर क्या होंगे 3 9 27 ये कितना आ गया 3√3। अरे रैशनल नंबर में कभी रूट वाला नंबर नहीं आना चाहिए, तो रूट वाले नंबर को खत्म करने के लिए इसका हमशक्ल लेके आओ √3। क्या लेके आओ इसका हमशक्ल, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो रूट गायब, तो आंसर आ गया 9। आंसर क्या आ गया 9। मतलब अब कौन सा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ये रैशनल बन जाए √3 लिख लो, ये सारी राम कहानी लिखो। वी हैव मल्टीप्लाइड विद √3। करो नोट, जल्दी नोट करो सारे बच्चे। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किया हुआ है 3 bells ring at an interval of इतना इतना इतना, क्या एलसीएम की एचसीएफ? एलसीएम। गुड। इफ n आपने भी करने हैं, एक मिनट आपको कल करवाने हैं स्टेटमेंट सम्स, आपको भी कल करवाने हैं। इफ n, ये देखो अगले क्वेश्चन, अगले तो तुम्हें ये नहीं होना तुमसे, सुनो कौन सा दीदी? वेट, इसका शॉर्टकट है एक, रुक जाओ कौन सा बताती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 41। इफ n इज नेचुरल नंबर, नाइन की पावर 2n -4 की पावर 2n is always divisible by अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपके पास ऐसा रिजल्ट आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, a की पावर 2n और b की पावर 2n, ये रिजल्ट है, अभी दिखा भी देती हूँ तुम्हें, ये रिजल्ट ड्राइव किए हैं हमने, देखो प्लीज 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 इधर सुनो। तो ये हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी से ही डिविजिबल होगा। इसी की एग्जांपल ले लो, ये शक्ल नजर आ रही तुम्हें, नजर, तो ये जो अंदर वाला नंबर a +4 9 +4 और 9 -5 से ही ये नंबर डिविजिबल होगा। ये रिजल्ट है, शॉर्टकट रिजल्ट है। तो एग्जांपल भी बताते हैं, रुको, ये कितना आया 13, ये कितना आया 4। इसकी n एक नेचुरल नंबर है ना, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल हो, क्या 9 - 4 सॉरी 9 - 4, ये कितना आ गया 5। एग्जांपल लेते हैं अब इसकी हम, मान लो n को मैं डालती हूँ, क्या डालती हूँ 1 डाल दिया मैंने, n को रैशनल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट होता है। जब आपने n को 1 डाला, ये क्या आया 81 - 16, क्या आया? वो कहते हैं कि ये नंबर इसका देखना है, माइनस करके कितना आ रहा है 65। चेक करो किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, 13 से भी हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है 13 से। 65 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, अब हम धरती के सारे नंबर थोड़ी निकालने बैठेंगे, तो शॉर्टकट क्या है इसका? क्या शॉर्टकट है? जब भी ऐसा नंबर आएगा वो a + b और a - b से डिवाइड होगा। किससे होगा? a + b और a - b से डिवाइड। शॉर्टकट लिख लो।